यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका नोटिस नंबर था CEN 01/2029। यहाँ पर मैं एक देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, और हम लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं कि फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर responses and keys and raising of objections if any to questions options और keys। हम लोग इस वीडियो में जानने ये जा रहे हैं इस नोटिस के द्वारा, और इस नोटिस को हम लोग देख ही रहे हैं कि इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स NTPC का एग्ज़ाम दिए थे और NTPC का एग्ज़ाम देने के बाद एक मैंने वीडियो बनाया था, उस पर मैंने ये बताया था कि वहाँ आपको रिफ़ंड किया जाएगा। जो आपने फ़ीस दिया था SC ST और जनरल UR सबका अलग अलग था, 400 और 250 रुपये करके रिफ़ंड किया जाएगा। आप लोग अपना अपना बैंक अकाउंट और IFSC कोड अपडेट कर लीजिए। वो तो है ही, उसका भी डेट अनाउंस कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा। वहाँ पर सरकारी रिजल्ट पर जा कर के या ऑफिशियल वेबसाइट जो है NTPC रेलवे का NTPC वेबसाइट, वहाँ जा कर के आप चेक कर सकते हैं। और ये नोटिस आया है कि आप अपना क्वेश्चन आंसर चेक कर सकते हैं, कीबोर्ड की आंसर की कब देगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम लोग इसमें देखेंगे। आपका कितना चैलेंज यदि क्वेश्चन का करते हैं, यदि आप सही आंसर मारे हैं, गलत जवाब आ रहा है बोर्ड के द्वारा से, आप चैलेंज कर सकते हैं। 50 रुपये पर क्वेश्चंस आपको उसका चार्ज लगेगा, और डेबिट कार्ड SBI का वीसा मास्टर कार्ड से आप इसको चैलेंज करने का फ़ीस है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, एक सारी बातें हम लोग एक एक करके देखते हैं और जानते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं दिया गया है, पढ़ते हैं हम लोग और जानते भी हैं। देखिए इसमें द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर NTPC पोस्ट against CEN 01/2029 was conducted from 28 December 2022 to 31 जुलाई 2021। यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो NTPC पोस्ट का CEN 01/2019 के विरुद्ध कंडक्ट किया गया था 28/12/2020 से लेकर के 31/7/2021 तक, in order to enable candidates who appeared in the CBT first to view their question papers। और वैसे इस संदर्भ में ये कहा जाता है कि वैसे कैंडिडेट जो CBT फर्स्ट में और क्वेश्चन पेपर का रिस्पांस दे सकते हैं, आंसर की का और क्वेश्चन पेपर का उसका रिस्पांस दे सकते हैं। ए लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन दिस वेबसाइट ऑफ RRB which will be active from 16th August 2021 20 hours to 23rd August 2021। यानी 16/8/2021 से लेकर के 8 बजे से 23/8/2021 के 10 बजे रात तक आप ये उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली। अब देखते हैं आगे ऊपर क्या बताया गया है। आगे है कि आफ्टर व्यूइंग द डिटेल्स एज एबव ऑब्जेक्शंस इफ एनी रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन के रिगार्डिंग ऊपर जो बातें दी गई है लिंक वहाँ पर में एक्टिवेट कर दिया जाएगा, और ये डिटेल्स जो ऊपर ऑब्जेक्शन आप करेंगे उसके लिए क्या है, रिगार्डिंग द क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में ऑप्शंस एंड कीज पब्लिश्ड कैन बी रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स for which the time schedule fee and procedure is given below। अब उसका क्वेश्चन के रिगार्डिंग ऑप्शन और कीज जो पब्लिश किया जा सकता है रेज्ड बाय द कैंडिडेट के द्वारा, जो उसके रिगार्डिंग जो आपका प्रॉब्लम होगा या उसके विरुद्ध आप जो कुछ भी आप बताना चाहेंगे उसका प्रोसीजर क्या है, आप नीचे उसका एक्टिविटी किस डेट में कब से कब होगा उसका टाइम शेड्यूल नीचे दिया गया है कि आप उसका रिस्पॉन्स देंगे। कैसे देंगे, सबका अलग अलग टाइम और डेट बताया गया है। तो देखिए टाइम और डेट को मैं मेंशन करता हूँ, यहाँ पर मैं दिया गया है। फर्स्ट है व्यूइंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्सेस एंड कीज, यानी क्वेश्चन पेपर को देखिए और आंसर का रिस्पांस कीजिए। वो डेट है आंसर के रिस्पांस का, आंसर की देख करके क्वेश्चन के रिस्पांस देंगे आप 16/8/2021 8 बजे से आगे तक। कब तक है, तो वहाँ 23 तक दिया हुआ है, यहाँ 23/8/2021 से, यानी 16 से लेकर के 23 तक ऑनवर्ड्स दिए हुए। अब रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द क्वेश्चन के विरुद्ध आप
अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑप्शंस एंड कीज एंड ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, यदि ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये मेरा आंसर सही है, आपने गलत चेक किया है, तो उसका ऑब्जेक्शन करने का टाइम आपको दिया गया है 18/8/2021, यानी 18 अगस्त 2021 8 बजे से आगे तक। फिर तीसरा देख लीजिए, अब थर्ड में दिया गया है क्लोजिंग ऑफ व्यूइंग क्वेश्चंस, उसके बाद बंद हो जाएगा देखना, आप उसका ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, रेजिंग एंड पेमेंट विंडो। उसके बाद 23/8/2021 एट 10 बजे तक, यानी ये क्वेश्चन पेपर देखना और ऑब्जेक्शन जो आप कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन करने का समय और पेमेंट विंडो ये सब बंद हो जाएगा। यानी 18 से लेकर के और 23/8 तक जो आप ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन करने और ऑब्जेक्शन का फीस 50 रुपये है, 50 रुपीज़ है। मैं नीचे बता रहा हूँ, ये एक नोटिस है, ऑफिशियली नोटिस अभी तुरंत दिया है। 23/8 तक ये बंद हो जाएगा, 10 बजे रात तक ये काम करेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट जो लिंक एक्टिवेटेड किया है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अब आगे है फीस। फीस कैसे आप पेमेंट, यदि ऑब्जेक्शन करते हैं किसी क्वेश्चन का जिसका आपने आंसर दिया है, आपको यदि ऑब्जेक्शन करना है तो फी पेमेंट कैसे करेंगे उस बोर्ड को देखिए, 2 नंबर में है। 2 नंबर को ध्यान से देखिए, यही है 2 फी। मैं समझा देता हूँ। द प्रिस्क्राइब्ड फ़ी फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन इज RS 50 रुपीज़, यानी 50 रुपीज़, RS 50 रुपये है। जो आप ऑब्जेक्शन करेंगे, क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करेंगे, उसका फ़ीस है 50 रुपये प्लस एप्लीकेबल बैंक सर्विस, और उसके बाद बैंक सर्विस का चार्ज अलग से लगेगा 50 रुपये, और प्लस 10-20 जो बैंक चार्ज एप्लीकेबल होगा आपके लिए वो लगेगा पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का मान लीजिए कि 50 रुपये आपका 50 रुपीज़ पड़ता है एक क्वेश्चन का, और 10 रुपये पड़ता है बैंक, तो 60 रुपये एक क्वेश्चन का पड़ जाएगा। इस तरह से आप ये जोड़ लीजिए, 5 क्वेश्चन होगा तो 6×5 = 300 रुपये, 300 रुपीज़। इन केस द ऑब्जेक्शन रेज्ड इज फाउंड टू बी करेक्ट, यदि आपका ऑब्जेक्शन सही पाया गया, द फी पेड अगेंस्ट सच वैलिड ऑब्जेक्शन शैल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट। यदि आपका ऑब्जेक्शन सही पाया गया कि नहीं, जिस कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन किया है उसका कहना सही है, बोर्ड के द्वारा गलत आंसर चेक कर दिया गया है, तो आपका फीस जो 50 रुपीज़ पर क्वेश्चन था उसको ये रिफंड कर दिया जाएगा, यानी वापस कर दिया जाएगा आपको। द रिफंड विल बी मेक टू द अकाउंट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज़ मेड द ऑनलाइन पेमेंट, और रिफंड आपको किया जाएगा अकाउंट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज़ मेड द ऑनलाइन पेमेंट, यानी जिस ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा आपने उसको किया था उसी मेथड से बैंक या बोर्ड भी आपको वापस कर देगा। फॉर यहाँ देख लीजिए, और एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर में ये भी दिया गया है, बताया गया है कि केवल वैसे ही बच्चों का, वैसे ही कैंडिडेट्स का पैसा रिफंड होगा 50 रुपीज़ पर क्वेश्चन जिसका आंसर यानी ऑब्जेक्शन सही पाया जाएगा। जिसका ऑब्जेक्शन सही नहीं पाया जाएगा उसकी कोई चर्चा नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, का मतलब उसका ऑब्जेक्शन फ्लॉप माना जाएगा, उसको वापस नहीं किया जाएगा, रिफंड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, नोट में है फॉर पेमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड्स, कैसे करना है पेमेंट। ऑल बैंक रुपए डेबिट कार्ड्स आर अलाउड, यदि आप 50 रुपये पर क्वेश्चन यदि आप उसको ऑब्जेक्शन के लिए दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो सभी रुपए डेबिट कार्ड, सभी बैंक का रुपए डेबिट कार्ड अलाउ कर दिया जाता है, यानी कर दिया जाएगा। रुपए होना चाहिए, सभी कार्ड पर लिखा हुआ रहता है, वीसा है, मास्टर कार्ड है, या मास्टर या अदर जो भी लिखा हुआ रहता है उस पर। देखिए 2 नंबर में है, ये तो वीसा हो गया, सॉरी रुपए डेबिट कार्ड हो गया, लेकिन 2 नंबर में कहता है वीसा, SBI का वीसा, मास्टर कार्ड और डेबिट कार्ड्स आर अलाउड। SBI का यदि आपके पास वीसा, मास्टर और डेबिट कार्ड है तो वो अलाउ है, लेकिन अदर बैंक का वीसा, मास्टर, डेबिट कार्ड है तो वो अलाउड नहीं किया जा सकता है, आप उसके थ्रू आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं ऑब्जेक्शन के लिए। अब देखिए नंबर 3, प्रोसीड्यूर फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शंस। अब उसका प्रोसीजर क्या है, ऑब्जेक्शन को करने के लिए आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उस पर, द डिटेल प्रोसीड्यूर विद नेसेसरी गाइडलाइंस, नेसेसरी है, ये ज़रूरत है गाइडलाइंस का, विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। अभी आप जा कर के वहाँ चेक कर लेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं नोटिस है RRB के द्वारा
ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है या सरकारी रिजल्ट पर जा कर के चेक कर लीजिए, वहाँ से ये तो डाउनलोड हो जाएगा, ये जानकारी आपको नोटिस मिल गया है। लेकिन उस समय आप यहाँ जा कर के गाइडलाइंस जो अवेलेबल होगा प्रोसीजर के लिए कि कैसे क्या करना है, वेबसाइट पे जाके रिफंड करना है और रिजेक्शन करना है, वो वहाँ आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको नोटिस मिलेगा। फिर मैं आपको जो ही आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। नंबर 4 में देखिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेज ऑब्जेक्शंस। कैंडिडेट्स को यह सलाह दी जाती है ऑब्जेक्शन करने के लिए इफ़ एनी वेल बिफोर द फाइनल डेट एंड टाइम दैट इज 23 अगस्त 2021 एट 23:59 आवर्स, यानी 10 बजे तक, 23 अगस्त 10 बजे रात तक, आफ्टर हुच नो रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑन द क्वेश्चन ऑप्शन की ईटीसी विल बी इंटरटेन्ड। इसके बाद आपका कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई ऑब्जेक्शन की सुनवाई कैंडिडेट के द्वारा क्वेश्चन का, ऑप्शन का या आंसर की का कोई भी डिटेल आपसे नहीं लिया जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बोर्ड। देखिए 5 नंबर में, द डिसीजन ऑफ RRBs ऑन द ऑब्जेक्शंस रेज्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग and no further correspondence shall be entertained from the candidate in the matter। और जो भी डिसीजन RRB के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा ऑब्जेक्शन के लिए, वो आपको लिंक पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ जान सकते हैं। और मैं भी आपके अगले वीडियो में आपको ये सारे रूल्स और रेगुलेशन मैं बता दूंगा कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन का तरीका है, क्या मेथड है और क्या प्रोसीजर होगा, मैं आपको उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और यहाँ का डेट देख लीजिए, यहाँ पर मैं डेट दिया गया है, ये डेट है 13 अगस्त 2021, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, यानी आज का नोटिस है। और आप लोग इस नोटिस को देख लीजिए, ऑब्जेक्शन करने के लिए रेडी रहें। तो मैंने आपको ये नोटिस बता दिया है क्या करना है, ये एक बार और हम लोग जान लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेज जो कैंडिडेट्स NTPC के एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, उस अपियर्ड स्टूडेंट जो आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। उसका डेट दिया गया है 18/8 से लेकर के और आगे तक, और इसका डेट है 16/8 से लेकर के, यानी 23/8 तक। आप ऑब्जेक्शन करने का समय 18/8 से, लिंक आपको मिल जाएगा 16/8 से। और फिर प्रोसीजर लिंक पर जाइएगा, लिंक एक्टिवेटेड है, हो जाएगा। लिंक एक्टिवेटेड का भी टाइम दे दिया गया है, इसमें मैं बता दिया हूँ पहले ही। और वहाँ जाकर के आप ये नोटिस पा सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।